ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लोटस, अपनी जो कक्षा 10th की तीसरी पॉइंट है लोटस। लोटस यानी कमल, कमल का फूल जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने पढ़ लिया था इसी पॉइंट के अंदर, जो फर्स्ट स्टेज था उसमें हमने समझा था कि किस प्रकार से लव, जो प्रेम का देवता है, वो वनस्पति की देवी के पास आता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा फूल दीजिए जो सबसे सुंदर फूल हो, सभी फूलों के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ हो, जिसकी तुलना किसी अन्य फूल से ना हो सके। तो समस्या वहां पर आती है कि कौन सा फूल ज्यादा सुंदर है। कुछ कहते हैं कि गुलाब का फूल सुंदर है और कुछ कहते हैं लिली का फूल सुंदर है। तो अब वनस्पति की जो देवी है वो कौन सा फूल देती है लव को, यानी प्रेम के देवता को। तो उसके लिए कुछ वो सिद्धांत बता रही है, कुछ उसके बारे में बता रही है, तथ्यात्मक व्याख्यात्मक रूप से बता रही है कि ये श्रेष्ठ हो सकता है या वो श्रेष्ठ हो सकता है या कोई तीसरा ही श्रेष्ठ हो सकता है। कौन सा श्रेष्ठ हो सकता है? बार्ड्स ऑफ पावर, यहां से देखेंगे बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर शक्तिशाली या महान कवि। जो महान कवि थे, जो पहले कई प्रकार की कविताएं लिख चुके हैं पूरे संसार के अंदर, जो इसी रूप में जाने जाते हैं कि एक महान कवि है वो। तो बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर मीन्स महान कवि। फिर से समझ लीजिए, बार्ड्स ऑफ पावर महान कवि, जो श्रेष्ठ कवि हैं, बड़े बड़े कवि रह चुके हैं, वो क्या करते हैं? हैड संग, उन्होंने इन फूलों के बारे में, कौन से फूलों के बारे में? गुलाब के फूल के बारे में और इसके साथ लिली के फूल के बारे में देयर क्लेम, अपने दावे पेश किए हैं। उन्होंने अपने अपने दावे पेश किए हैं कि गुलाब का फूल इसलिए सुंदर है, उसमें इतनी खुशबू आती है, उसका कलर ऐसा है। उसी प्रकार लिली का फूल के बारे में भी कई कवियों ने दावे किए हैं कि लिली का फूल तो मात्र एक दिन में ही खिलता है और बहुत सुंदरता देकर चला जाता है। तो सबके अलग अलग दावे हैं। तो बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर हमारे जो महान कवि हैं, शक्तिशाली कवि हैं, हैड संग, उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, देयर क्लेम्स, और अपने दावे प्रस्तुत किए हैं कि ये फूल ज्यादा श्रेष्ठ हो सकता है। द रोज कैन नेवर टावर, द रोज गुलाब, द रोज जो गुलाब का फूल है, कैन नेवर टावर, कैन सकना, नेवर कभी नहीं, टावर सर्वोच्च स्थान, टावर यानी सर्वोच्च स्थान से। टावर होता है तो जो मोबाइल पे लगाते हैं, तो इसका मतलब ऊंचा होता है, वो टावर काफी ऊपर लगाते हैं ना उसको, इसलिए सर्वोच्च, ऊंचा। तो यहाँ टावर मीन्स सर्वोच्च स्थान, ठीक है। लाइक द प्ले, लाइक द प्ले, लाइक द प्ले लिली, जो पीला लिली का फूल होता है उसकी अपेक्षा विथ हर जूनोमाइन, जूनोमाइन का मतलब होता है जो वर्षा का देवता है, जुपिटर, उसकी पत्नी का नाम बताया गया है जूनो। तो वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी को बहुत सुंदर माना गया है। और लेखकों ने यहाँ तक उसकी व्याख्या की है कि वो जो वर्षा की देवी है वह इतनी सुंदर है कि एक बार कोई उसे देख ले तो उसको लगता है कि वो अपने शरीर को ही भूल जाता है कि वास्तव में उसका शरीर वहाँ है या नहीं। तो सब कुछ सुंदरता पे ही डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर प्रेम के देवता को भी सुंदर फूल चाहिए। अब यहाँ व्याख्या भी देखिए, जुपिटर और जूनो, जूनो, जूनो वर्षा का देवता, जैसे हम अपने यहाँ वर्षा का देवता इंद्र को मानते हैं कि भगवान इंद्र हैं जो बारिश करते हैं, वही इंग्लिश में जो अंग्रेज लोग हैं या जो अंग्रेजी के अंदर उसे जूनो मानते हैं, और उसकी पत्नी का नाम दिया गया है उनके द्वारा जुपिटर। तो जुपिटर काफी सुंदर, सबसे सुंदर, जब वहां पर व्याख्या की जाती है कि सबसे सुंदर कौन है, तो जुपिटर को वो सबसे सुंदर मानते हैं कि वर्षा की देवी सबसे सुंदर है। तो यहाँ पर इन्होंने उसी की तुलना लिली के फूल से की है। जो लिली का पीले रंग का फूल आता है, उस पीले रंग के फूल से उन्होंने तुलना की है कि लिली का पीला रंग का फूल वर्षा की जो वर्षा का जो देवता जूनो है, उसकी पत्नी जुपिटर के समान काफी सुंदर है। तो उसके मुकाबले, किसके मुकाबले?
लिली, लिली के मुकाबले प्ले लिली यानी पीले, जो लिली का पीला फूल है उसके मुकाबले द रोज कैन नेवर टावर, गुलाब कभी भी, जो गुलाब का फूल है वो कभी भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। आई होप समझ में आया होगा। रिपीट कर रहा हूँ बात, अच्छे से समझिए। तो इसको हम इस लाइन को इसके नीचे से लेंगे ताकि ये इसी का समानार्थी है, लेकिन इसके बाद इस लाइन को हम जोड़ेंगे क्योंकि इसकी सबसे पहले हमें व्याख्या करनी है, इसके मुकाबले इसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, लाइक द प्ले, लाइक यानी समान, द प्ले इसके समान, प्ले लिली पीला जो फूल आता है लिली का। अच्छा, लिली के मैं बता देता हूँ आपको, दो फूल आते हैं, एक तो व्हाइट फूल होता है और एक हल्का पीले कलर का फूल होता है। तो यहाँ पर कवि ने जो हल्का पीला फूल है उसको और भी सुंदर माना है अपेक्षाकृत व्हाइट यानी सफेद फूल से। लाइक द प्ले, प्ले यानी पीला, प्ले यानी पीला, अच्छे से समझ लीजिए, प्ले यानी पीला, लिली, लिली, लिली यानी कुमुदनी का फूल या लिली, इसको हम शॉर्ट में लिली भी कह सकते हैं। फिर हर जुनो मीन, यहाँ पर जुनो मीन का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जो वर्षा का देवता है उसकी पत्नी जूनो है और वर्षा के देवता का नाम जुपिटर है। तो लाइक द प्ले लिली, जो पीला लिली का फूल है, विद हर जूनो मीन, जो वर्षा का देवता उसकी पत्नी जूनो के समान सुंदर माना गया है। अतः द रोज कैन नेवर टावर, इसलिए गुलाब का फूल कभी भी सर्वोच्च स्थान नहीं ले सकता। फिर बट लेकिन इज द लिली लवलियर, तो क्या फिर ये जो लिली के बारे में बात की जा रही है वो ज्यादा सुंदर है? कवि के अनुसार, कवि यहाँ प्रश्न उसने दे दिया है, प्रश्न भी साथ में डाल दिया है, क्या प्रश्न डाला है, बट लेकिन क्या इज द लिली लवलियर, लिली ज्यादा सुंदर है, लिली का फूल ज्यादा सुंदर है गुलाब के फूल की अपेक्षा? तो अब इनमें से सुंदर कौन है, कौन इनमें से ज्यादा बेटर है, ये तुलना यहाँ पर कवि हमें समझाने का प्रयास कर रहा है और मैं भी आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इन 4 लाइनों 5 लाइनों के अंतर्गत। समझिए, बार्ड्स ऑफ पावर जो महान कवि हैं हैड सन्स, उन्होंने भी कविताएं लिखी हैं, देयर क्लेम्स अपने अपने दावे प्रस्तुत किए हैं, द रोज कैन नेवर टावर कि गुलाब कभी भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, लाइक द प्ले लिली, पीला कलर का जो लिली का फूल है, जो वर्षा की देवी, जो वर्षा की पत्नी है अर्थात वर्षा के देवता की जो पत्नी है जूनो, उसके समान सुंदर है। तो इसलिए जो गुलाब का फूल उसकी बिल्कुल भी उसका सामना नहीं कर सकता, उसके समक्ष टिक नहीं सकता अपनी सुंदरता के सामने, उसकी लिली की सुंदरता के सामने। फिर आगे प्रश्न भी आ रहा है, बट इज द लिली लवलियर, तो क्या फिर लिली क्या वास्तव में बहुत सुंदर है? तब कभी ऐसा कह रहे हैं, कौन सुंदर है, या कोई तीसरा ही ऐसा फूल है जो वास्तव में सुंदर है? आपको अनुमान हो ही गया होगा, पार्क का नाम एक्चुअल में जो लिखा हुआ है तो उसी पे डिपेंड करेगा। तो अब हम जैसे ही इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में इसका अगला स्ट्रेंजा पढ़ेंगे, उसमें हम क्लियर कर लेंगे कौन सा वो तीसरा फूल है जो इन दोनों से भी सुंदर है और प्रेम को, लव को, जो प्रेम का देवता है लव, उसको वही फूल चाहिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।